सभी को जय सिया राम। और रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा संख्या 100। दोहा संख्या 100 के बाद जो छंद है उसका हम लोगों ने अध्ययन कल आरंभ कर दिया था, तो उसको पढ़ते हुए ही आगे बढ़ते हैं। बहुदाम संवार ही धाम जति, विषया हरि लीन ही न रही बिरती। सन्यासी लोग अपने अपने धाम को बहुत सारा दाम लगाकर, मूल्य लगाकर, धन लगाकर सजाते संवारते। विषया हर लीन न रही बिरती, विषयों ने उनके मन से विरक्ति भाव को हर लिया है। सन्यासियों की बात हो रही है, कलयुग के सन्यासी। तपसी धनवंत दरिद्र गृही, तपस्वी लोग धनाढ्य हो रहे हैं और गृहस्थ लोग दरिद्र हो रहे हैं। कल कौतुक तात न जात कही, कलयुग की जो लीला है वो कहती नहीं बनती है। कुलवंत निकार ही नारी सती, गृह आन ही चेरी निबेर गति। पुरुष अपनी कुलीन और धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्रियों को त्याग रहे हैं और घर में ला लाकर गलत आचरण वाली स्त्रियों को रख रहे हैं। सुत मान ही मातु पिता तब लौ, अबलान न दीख नहीं जब लौ। पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा तभी तक मानते हैं जब तक अपनी स्त्री के मुख को नहीं देख लेते हैं। ससुरारी पियारी लगी जब ते, रिपुरूप कुटुंब भये तब ते। जब से अपनी स्त्री के मुख के, उससे मिलने वाले, उसके द्वारा मिलने वाले सुख के मोहजाल में पड़ गए, तब से उनको ससुराल पक्ष अधिक प्यारा लगने लगा और अपने परिवार के लोग, कुटुंबी, शत्रु स्वरूप दिखने लगे। रिप रूप कुटुंब भये तबते। जो देख रहे हैं तुलसीदास जी वो लिख रहे हैं, इसमें ये ना माने कि वो ये क्या कह रहे हैं, जो देख रहे हैं समाज में उसी को लिख रहे हैं। नृप पाप परायण धर्म नहीं, राजा पाप में लगे हुए हैं और राजधर्म का पालन नहीं करते हैं। करि दंड विडंब प्रजा नित ही, अपनी प्रजा को नित ही किसी न किसी रूप में दंड दे करके उनके लिए कष्ट का कारण बनते रहते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि, द्विज चिन्ह जनेऊ उघार तपी। चाहे कोई आचरण से कितना भी मलिन क्यों ना हो, परंतु यदि वह धनी है तो वही उच्च कुल वाला माना जा रहा। ब्राह्मणों का जो आचरण है वो केवल ये है कि वो जनेऊ धारण करते हैं, और कोई आचरण जो ब्राह्मण, द्विज, विप्र के जितने गुण हैं, जो धर्म है, जो आचरण है, उनको कोई नहीं निभाते हैं। अगर जनेऊ पहना हुआ है तो वह ब्राह्मण वर्ण में माने जाते हैं, और जो उघारे बदन रहते हैं वो तपस्वी माने जाते हैं। नहीं मान पुराण न वेद ही, जो हरि सेवक संत सही कलिसो। जो वेद और पुराणों की बातों को मानते नहीं हैं, ऐसे ही लोग कलयुग में भगवान के दास कहलाते हैं, भगवान के भक्त कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए हैं, लेकिन उन कवियों को आश्रय देने वाले उदार लोग कहीं नहीं। पहले राज दरबारों में जो साहित्य रत्न, कवि रत्न, कलाकार, संगीत, नृत्य, विदूषक, इन तक को राज दरबार आश्रय देता था और उनकी जीविका का भार उठाता था। और कभी कभी तो उनको बड़े बड़े ऐसे ऐसे इनाम दे दिए जाते थे कि इतने गांव दे दिए, इतने तालुका दे दिए, इतनी जमींदारी दे दी। तो इस तरह की उदारता नहीं है किसी के भीतर। गुण दूषक ब्रात न कोपि गुनी। लोग दूसरों के दोष तो खूब देखते हैं, लेकिन गुणी कोई भी नहीं।
गुण और दोष में अगर हम ढूंढते हैं कलयुग में, तो जो 10 लोग बैठ के अगले 4 लोगों के दोष गिनवा रहे हैं, ऐसे बहुत लोग मिलेंगे। लेकिन जिन गुणों की तलाश या दोष वो उनमें बता रहे हैं, खुद भी उनके भीतर वही दोष भरे हुए हैं, वो गुण उनके भीतर नहीं है जो वो दूसरों के भीतर देखना चाह रहे हैं। कल 12 ही बार दुकाल पड़े, क्योंकि सभी कुछ अधर्म के द्वारा चल रहा है, सभी तरह के दुराचार करने में लोग लगे हुए हैं, इस कारण कलयुग में बार बार अकाल पड़ता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। तो किसी को भी व्यापता नहीं था दैहिक दैविक और भौतिक कष्ट। क्यों? क्योंकि सब कुछ धर्मानुरूप, सब लोग धर्मानुरूप चलते थे। अपने अपने धर्म का पालन अगर सब लोग करने लगेंगे तो राम राज्य है। एक राजा के धर्म के पालन करने से राम राज्य नहीं होता है। ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया राम ने, इतना कष्ट सहा उन्होंने, स्वयं को इतना कष्ट दिया कि दुनिया को ये समझ में आ गया कि कष्ट सहना ही मनुष्य जीवन का धर्म है, कर्तव्य है। तो हर व्यक्ति जब कष्ट सहने के लिए तैयार होगा स्वयं, तो वो दूसरे को कष्ट देगा नहीं। आज क्या है कि हम दूसरे को कष्ट देने को बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे हमें सुख मिल रहा है। तो इस कारण ये जो समीकरण है ये बिगड़ गया है, और उसी के कारण तीनों तरह के ताप कलयुग में घनघोर रूप से व्याप्त, जब देखो तब भूकंप आ रहा है। इसको कहते हैं दैवीय ताप। दैहिक दैविक भौतिक, ये दैविक ताप है। बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे, हारी बीमारी तो छोड़िए, लोग अन्न के बिना दुख से मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। सुन खगेश कलि कपट हट दम्भ द्वेष पाखंड, मान मोह मारादि मद व्यापी रहे ब्रह्मांड। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे गरुण, कलयुग में कपट, हठ, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और मारादि, जितने तरह के काम के दोष हैं वह सब पूरे ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाएंगे। मद, चारों तरफ यही दिखाई देगा। और ये जो दोहा का खा भाग है, ये बहुत प्रैक्टिकल, आप इसको लगाएंगे तो बिल्कुल सटीक समझ में आएगा कि तामस धर्म करहि नर जप तप व्रत मखदान, देव न बरसहि धरनी बये न जामहि धान। कहते हैं कि कलयुग में जप तप व्रत और यज्ञ और दान, ये सब तामस इच्छा से किया जाएगा। धर्म किया क्यों जाता है? धर्म किया जाता है परमार्थ के लिए, और धर्म का जो आधार है वो सतोगुण से होता है। जिसके भीतर सतोगुण होगा वही धर्म के मार्ग में चलेगा। तो धर्म के जो मार्ग बता दिए गए, जप तप व्रत मख दान, मख यानी यज्ञ हवन आदि, कि उनसे इच्छा की पूर्ति होती है। ये यज्ञ किया तो इस इच्छा की पूर्ति हुई। लेकिन कलयुग में तामसी प्रवृत्ति में प्रवृत्त होकर के लोग यह सब आचरण करेंगे। अभी ये सत रज तम, ये सब किस प्रकार से हमारे जीवन में रहते हैं, इसका भी आगे आपको विवरण सुनने को मिल जाएगा। देव न बरसहि धरनी, इंद्र देव धरती पर वर्षा नहीं करते हैं, और बोने से धान उगता नहीं है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है। अबला कच भूषण भूरि क्षुधा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, मति थोरी कठोरी न को। स्त्रियों का आभूषण केवल उनके केश रह गए। वो वस्त्र आभूषण इत्यादि से स्वयं को नहीं सजाती संवारती। आजकल देखते होंगे लड़कियां ऐसे कपड़े पहने रहती हैं कि बाल यहाँ डाल देती हैं आगे की ओर, डाले रहती हैं आगे की ओर, क्योंकि वस्त्र है नहीं, तो बालों से वो आगे ढकने का प्रयास करती हैं। तो बालों से वो
अब तुलसीदास जी को तो नहीं पता था ये फैशन आ जाएगा 21वीं सदी में, पर उन्होंने लिखा कि अबला कच भूषण भूरी छुदा, और उनकी भूख बहुत बढ़ जाएगी। भूख से यहाँ मतलब दिन भर खाएंगी भी, शारीरिक भूख भी बढ़ जाएगी, कभी तृप्त नहीं होंगी, कभी संतुष्ट नहीं होंगी, इच्छाओं के आगे, कामनाओं के आगे वो फिरती रहेंगी। धनहीन दुखी ममता बहुधा, और सब धनहीन हो जाएंगे, धनहीन होने के कारण सबकी ममता बहुत बढ़ जाएगी। ममता यानी लोग, चीजों से उनका मोह बहुत बढ़ जाएगा। ममता का अर्थ केवल माँ का और पुत्र के संबंध की ममता नहीं होती, ममता मेरा होने का भाव। समता भी पढ़ा ना भी हम लोग ने, समता, समता का भाव सब एक होना, सब बराबर है, और ममता ये सब मेरा है। तो ममता का विलोम अगर कुछ है तो वह है समता। सुख चाह ही मूढ़ न धर्म रता, ऐसे मूढ़ लोग हो जाएंगे कि धर्म में तो रत नहीं है और सुख चाहेंगे, तो अधर्म के मार्ग में चल करके मिलेगा क्या? कष्ट मिलेगा। अब कलयुग की कथा निराली है, कौतुक ऐसा है कलयुग में कि चल तो अधर्म के मार्ग में रहे हैं और चाहते हैं सुख। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, तो बो तो बबूल रहे हैं और चाहते हैं जब बड़ा हो जाए तो हम और हमारी पीढ़ियां तोड़ तोड़ के आम खाएं। मति थोड़ी कठोरी न कोमलता, बुद्धि कम हो गई है। कम का मतलब ये नहीं हो गया कि सबकी बुद्धि कम हो गई है, उनकी सोच सीमित हो गई है, अपने इर्द गिर्द ही सोच पाते हैं, व्यापक बुद्धि नहीं रह गई, संसार को समता भाव से नहीं देख पाते हैं। मम मम मेरा मेरा यही सब बस उनको, उनकी बुद्धि सोच पाती है, और इस कारण कोमल भाव सारे चले गए और भीतर उनके कठोरता व्याप्त हो गई है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही। मनुष्य जो है वो रोग से पीड़ित है और कहीं उनको भोग नहीं है। अब यहाँ पे भोग का अर्थ विषय भोग से भी है और वास्तविक सुख से भी। जब रोग हो गए, डायबिटीज हो गई, आपने पैसा कमा कमा के खूब रख लिया, घर में चाहे तो सारी तरह की मिठाइयां उपलब्ध हैं पर आप खा नहीं सकते, तो रोग के कारण भोग नहीं है। अभिमान विरोध अकारण ही, इतना घमंड हो गया है कि बिना कारण ही एक दूसरे का विरोध करते रहते हैं। विरोध तो पराकाष्ठा हो गई है। इस समय भी हम लोग देखें तो जहां देखिए हर चीज को लेकर के विरोध है। लघु जीवन संबत पंच दशा कल्पांत न नास गुमानु असा, छोटा सा जीवन कलयुग में रह जाएगा। इसमें जो अर्थ लिखा है उसमें लिखते हैं कि 5-10 संवत का, वर्ष का जीवन रह जाएगा, पर मुझे समझ में आता है 5-10, तुलसीदास जी ने बहुत बार इस तरह से लिखा है कि ब्रेक करके लिखा है, तो 5-10 यानी 5 × 10 यानी 50, जो मुझे कि 150 साल का जीवन रह जाएगा। संवत यानी पूरा 100 भी मान सकते हैं, या 150 वर्ष भी मान सकते हैं, या 5-10 वर्ष भी मान सकते हैं, जो मानना है वो संख्या हम मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि सतयुग में जीव की जो आयु है वो 1 लाख वर्ष की, और त्रेता में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की आयु भागवत पुराण ने बताई। तो यहाँ पर अर्थ यह है कि बहुत छोटा सा जीवन है, लेकिन गुमान ऐसा है कि कल्प के अंत तक भी इनका नाश नहीं होगा। जैसे कागभूषुंडी जी का, और जैसे अभी लोमश ऋषि का कथा आएगी, तो लोमश ऋषि का अंत तो बताया गया है, उनकी आयु कितनी है, वो जब लोमश ऋषि आएंगे तब उनकी बात करेंगे। तो 5-10 वर्ष का या 100-50 वर्ष का जो भी जीवन है, पर गुमान मनुष्य को ऐसा रहेगा कि वो तो सदा रहने वाला है, कल्पों का अंत हो जाएगा, पर वह इस संसार में बना रहेगा, उसका नाश नहीं होएगा। कलिकाल बिहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। कलयुग ने मनुष्य को इस कदर बेहाल कर दिया है और उसके सारे ऊपर जो बुद्धि आचरण सब पढ़ा कि कोई भी बहन बेटी का भेद नहीं माना। इस पे ज्यादा में विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग संसार का हाल देख रहे हैं।
नहीं तोस विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मंगता। किसी के मन में संतोष नहीं है, किसी के विचार में विवेक नहीं है, और किसी के मन में शीतल भाव नहीं। सब तप रहे हैं, दग्ध हो रहे हैं। इसीलिए सड़क पे निकल जाइए, ट्रैफिक में देख लीजिए, आपको सारा आचरण समझ दिखने में मिल जाएगा। 1-2-3 किलोमीटर चल लीजिए, सब क्रोध में तमतमाए हुए, घमंड में भरे हुए। जितनी बड़ी गाड़ी उतना बड़ा घमंड, और जिसके पास छोटी गाड़ी उसको कोई संतोष नहीं। तो इस कारण दोनों जने क्रोध में भरे हुए हैं। वो इसलिए भरे हुए हैं कि अभिमान इतना है, वो इसलिए भरे हुए हैं कि संतोष नहीं। तो दोनों के दोनों क्रोध में, शीतलता किसी के भीतर नहीं है। और सब, चाहे वो जाति से, धर्म से, कर्म से, वर्ण से मांगने वाले हो या ना हो, सब मांगता हो गए, सब मांगने लगे हैं। तो यहाँ पर केवल भीख मांगने की बात पर मत जाइए, हर तरह का मांगना होता है। भरत जी को याद करिए, जब वो प्रयाग पहुंचते हैं रामचंद्र जी को मनाने के लिए, तो गंगा जी से कहते हैं कि मैं अपना धर्म त्याग करके आपसे कुछ मांग रहा। इस बात को ध्यान रखिएगा और इस बात को वहां समझिएगा, या जाति को जाति के चक्कर में मत पड़ा कर। जो वो क्या सोच के तुलसीदास जी लिख रहे हैं, वो बहुत गहराई होती है उसमें। ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, भरपूरी रही समता बिकता। ईर्ष्या, कठोर वचन, परुषाक्षर, परुष माने कठोर, और अक्षर मतलब अक्षरों से ही हम शब्द बना के बोलते हैं। गाली जिसको देखिए, मतलब बिना गाली के तो कान में शब्द ही नहीं पड़ता। अगर आप बाहर निकल जाइए, 1-2 बार हमने सब्जी वब्जी लेने के हमने टोक दिया, वाक्य के पहले गाली, वाक्य का अंत गाली, और वाक्य के बीच में गाली। तुमने कहा भैया बिना गाली के बात कर सकते हो। तो किस्मत अच्छी थी कि कोई बोला नहीं, जवाब नहीं दिया, हमें सुनाई नहीं 4 बातें, पर अब ये हिम्मत अब नहीं कर सकते, अब बोलने वाला जमाना भी नहीं रहा। तो ईर्षा परुषाक्षर लोलुपता, लालच भरपूर रही, धरती पे भरी हुई है, और समता बिगता, समता विगत हो गई है। धरती को समता के भाव ने त्याग दिया है, किसी के मन में समता का भाव नहीं रह गया है। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्माचार गए। सब लोग किसी न किसी वियोग के कारण शोक में पड़े रहते हैं, और वर्णाश्रम के जो धर्म और आचरण है वो लुप्त हो गए हैं, वो कहीं नहीं रह गए। दमदान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचनताति घनी। तनु पोषक नारी नरा सगरे, पर निंदक जे जग मोह बगरे। दम, इंद्रियों का दमन करना, हर तरह की इच्छा को पूरा करने के लिए हम भागते हैं, जबकि इंद्रियों की इच्छा का दमन करना चाहिए। घर में खाना खा के गए, किसी ने कहा नहीं बहुत बढ़िया बना है, अरे प्लीज खाइए, तो खाने वाला भी नहीं कंट्रोल कर पाता, और खिलाने वाला जाने क्यों खिलाने पे आमादा रहता है। जब सामने वाला कह रहा है कि भाई हम खा के आए, अरे एक में कुछ नहीं हो जाएगा, नियम कहता है भूखे रहने की प्रैक्टिस करो। तो दमन, इंद्रियों का दमन कोई नहीं जानता है, दान कोई नहीं जानता, सब संचय करना जानते। दया नहीं है, किसी के इंद्रियों के अंदर कोई ज्ञान नहीं है, जड़ता, मूर्खता बढ़ती जा रही है। परवंचनातीत, परवंचना, दूसरे को मूर्ख बना के कैसे उसका सब कुछ ठग लें, ये घनघोर हो गया। घनी, राजस्थान में घनी बहुत कहते हैं, वो शब्द देखिए यहाँ कितना सुंदर तुलसीदास जी ने प्रयोग किया है। तनु पोषक नारी नरा सगरे, जितने भी स्त्री और पुरुष हैं वो सिर्फ तन को पोषित करने में लगे हैं, अपने शरीर को सजाने संवारने निखारने भरने में लगे हुए हैं। पर निंदक जे जग मोह बगरे, और सारे संसार में बिखरे पड़े हैं जो दूसरों की निंदा में लगे रहते हैं। सुन ब्यालारी काल कली, सुन ब्यालारी काल कलि मल अवगुण आगार, गुणौ बहुत कल जुग कर बिनु प्रयास। नागभूषण जी कहते हैं कि हे ब्यालारी, ब्याल के शत्रु, सर्पों के शत्रु, ऐसा नहीं है कि कलयुग का काल केवल और केवल अवगुणों और मल का ही भंडार है। कलयुग में गुण भी बहुत हैं, कि कलयुग ही ऐसा युग है जिसमें बिना प्रयास के निस्तार हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है।
कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग, जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहि लोग। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति जीव को सतयुग में तप के द्वारा, ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में पूजा के द्वारा। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग। अब उल्टे क्रम में देख लीजिए, द्वापर में पूजा, त्रेता में मख यानी यज्ञ, और कृतयुग यानी सत्ययुग। कृत का अर्थ, कृत शब्द विलुप्त हो गया है। कृत शब्द में एक दो शब्दों का ये संधि है, ऋत शब्द है इसमें। ऋत, ऋत शब्द का अर्थ होता है शाश्वत सत्य, जिसमें सारे सत्य शामिल है, खाली बोलने वाला सत्य शामिल नहीं है, जिसमें न्याय, अनुशासन, आचरण, जितने तरह के सत्य हैं वो सब इसमें शामिल है। तो कृतयुग कहते हैं सतयुग का, जो वैदिक काल का नाम है वो कृतयुग। ऋत का आचरण किया जाए वही कृतयुग है। तो उसमें योग, योग के द्वारा जो गति सतयुग में प्राप्ति होती है, वही गति कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से लोग पा जाए। कृतयुग सब जोगी विज्ञानी। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब कृतयुग है, सतयुग है, ऋषि मुनियों का काल है। ऋत शब्द देखिए तो ऋ से ऋषि बनता है। तो ऋ का काल जो है वो सतयुग है ही। अभी का जो काल है ये नर नारी, स्त्री पुरुष, मनुष्य जो भी कह लीजिए, लेकिन कृतयुग जो है ऋषियों का काल है। तो सभी योगी हैं और सभी विज्ञानी हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, और तत्व का ज्ञान होने के कारण उनका योग सदा परमात्मा से बना रहता है। करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, इसलिए वो ध्यान के द्वारा भगवान के ध्यान में जुड़ करके प्राणी इस संसार को से तर सकता है, तर जाता है। कब? कृतयुग में, सतयुग में। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि, त्रेता युग में मनुष्य को अनेक प्रकार के यज्ञ करने पड़ते। देखिए भौतिकता का समावेश होने लगा। आप जितने सदाचार में हैं, आपको भौतिकता की उतनी कम आवश्यकता है भगवान से जुड़ने के लिए या सत्य से जुड़ने के लिए। भगवान से जुड़ना क्या है? सत्य से जुड़ना है, सत्य को जानना और फिर सत्य से जुड़ जाना। स्वयं सत्य को धारण कर लिया तो सत्य हो गए। सत्यवान सावित्री की कथा भी यही बताती है। वो कोई नहीं है जो मृत्यु यमराज आ गए और ये आ गए और ले, कुछ नहीं है। वो कथा कह कुछ और रही, हम लोग समझ कुछ और रहे और कर कुछ और रहे। खूब व्रत रख रहे हैं और खूब दोनों जने झूठ बोल रहे हैं। जब सत्यवान पर जब जब काल का आरोपण होएगा तो सावित्री, हमने बताया था सूर्य के तेज को सावित्री कहते हैं। ज्ञान का प्रकाश ही उस सत्य की रक्षा करता है, और यम यानी काल यानी मृत्यु के हाथों सत्य को बचाता है। तो ये प्रकृति सत्य की रक्षा कर लेगी, हम अपनी रक्षा की चिंता करें। तो कहते हैं कि त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करके प्रभु ही समर्पित कर्म भवता रही, और यज्ञ के कर्म को भगवान को समर्पित करके इस प्रकार संसार से मुक्त होंगे। अब पहले सतयुग में क्या है कि स्वयं ही जुड़ गए। अब त्रेता में जो कर्म किया वो भगवान को समर्पित करना पड़ा, दूरी बढ़ गई। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, द्वापर में राम के चरणों की पूजा करके नर भव तरहि उपाय न दूजा। जीव भव सागर को पार करेगा, इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं। चरण की पूजा करनी शुरू करी द्वापर में। कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भव थाहा। और कलयुग में केवल हरि के गुणों को गा करके मनुष्य इस भव की थाह पा जाएंगे। हाँ यानी जान भी लेंगे कि है क्या। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गान। कलयुग में योग, यज्ञ और ज्ञान रहे ही नहीं जाएंगे। एक ही आधार है कि राम के गुणों का गायन करिए। सब भरोसे तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम ही। सबके ऊपर से भरोसा छोड़ करके यज्ञ, जप, तप,
पूजन, ये सारे भरोसे छोड़ करके जो राम के गुण समूहों का गायन करेंगे प्रेम सहित, सब भरोस तज जो भज रामहि, प्रेम समेत गाव गुण ग्रामहि, सोई भव तर कछु संशय नाही। वही इस संसार को तरेंगे, पार करेंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। नाम प्रताप प्रगट कलिमाही, नाम का जो प्रभाव है वो तो केवल और केवल कलयुग में ही प्रकट होगा। सतयुग में भगवान खुद आए, तरह तरह के अवतार लिए, त्रेता में खुद आए और करके भी दिखाए, कष्ट भी सहे। सतयुग में भगवान ने आकर के जीवन नहीं बिताया, आए, कल्याण किया और चले गए, पर त्रेता में उन्होंने वही वही कष्ट भी सहे जो इस संसार में आके मनुष्य को सहने पड़ते हैं। और जब द्वापर में आए तो उन्होंने फिर से पाठ पढ़ाया, उपदेश दिया, और कलयुग में तो केवल नाम दे के चले गए कि ये नाम मुंह से कहिए और सारे ही तरह के तापों से, कष्टों से, बंधनों से मुक्त हो जाइए। तो सोई भव तर कछु संशय नाही, नाम प्रताप प्रगट कलि माही, कलि कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग का एक बहुत ही बड़ा पवित्र प्रताप होगा कि कलयुग में मानस पुण्य का फल तो मिलेगा, किंतु मानस पाप आपको नहीं व्याप्त करेगा। अगर आपने मन में किसी के लिए अच्छा विचार भी ले आया, हम लोग निंदा करते हैं, क्या मतलब है इसका? कि हम विचार में भी किसी का भला नहीं सोच रहे हैं। तो अगर हम केवल विचार में किसी के लिए अच्छा सोच रहे हैं तो उसका पुण्य हमें ऐसे मिलेगा जैसे हम वो अच्छा काम कर आए। अगर आपने खाली सोच लिया कि अब की साल जो है हम निर्धन बच्चों की पढ़ाई करवाएंगे, शिक्षा का खर्चा उठाएंगे, तो आपको वो पुण्य आपके खाते में लिख गए कि आपने ऐसा विचार लाया मन में। लेकिन अगर आपने कहा, अपने मन में विचार किया कि अब की फलाने आएंगे तो उनको बढ़िया सबक सिखाएंगे, या कोई है किसी से के मन में आपके लिए क्रोध आया तो आपने सोचा आपकी इसको मार ही डालेंगे, उसका पाप आपको तब तक नहीं लगेगा जब तक आप उसको मार नहीं डालें। आपको किसी की चीज छीनने का मन किया तब तक उसका दोष नहीं लगेगा जब तक आप सचमुच में, इसीलिए तो आज के न्यायालय में क्या होता है, सबूत दीजिए, सबूत दीजिए कि ऐसा हुआ है। तो बात तो वही हो रही जो यहाँ लिखा है। लेकिन अगर अच्छा सोच लेंगे तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो इससे सरल कौन सा युग हो सकता है? वो भी हमसे नहीं होता है कि हम अच्छा विचार मन में नहीं ला पाते हैं। राम के गुण गाइए, पढ़िए, तो जितनी देर हम ये करते हैं उतनी देर कम से कम हमारे विचारों से बुरे विचार दूर रहते हैं, हम किसी के लिए उतनी देर बुरा सोच नहीं रहे होते हैं। और जब हम बार बार सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते हैं, तो हम जैसे ही कोई बुरा विचार लाना या बोलना शुरू करते हैं, हमारा भीतर से मन हमको सचेत करता तो है। कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास, प्रगट चारि पद धर्म के, कलि महु एक प्रधान, जेन केन विधि दीन्हे, दान करे कल्याण। कलयुग के समान दूसरा युग तो है ही नहीं। ये तभी होगा यदि मनुष्य इस पर पक्का विश्वास कर ले। क्यों? क्योंकि गाय राम गुण गण विमल, केवल राम के विमल गुणों को गाने भर से बिना कोई प्रयास किए मनुष्य इस भव को भव सागर को पार कर सकता है। अब इस दोहे पे हम लोग कल चर्चा करेंगे कि ये जो भव है ये बीइंग और बिकमिंग का भेद है। बीइंग और बिकमिंग को समझ लेना, यही भव सागर से पार होना है, जो भाव के रूप में, अध्यात्म के रूप में हम लोग समझे। और जो धर्म के 4 पद बताए गए हैं, 4 चरण बताए गए हैं, उनमें से केवल और केवल दान प्रभावी होगा कलयुग में। इसकी भी हम लोग विस्तार से चर्चा कल करेंगे। आज का समय पूरा हो गया है, तो जय सिया राम।